नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ ओम प्रकाश पर। बच्चों, बिहार बोर्ड में बैठने वाले बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले हैं, आज यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। संधि पढ़ते समय परिभाषा रटते रटते अगर थक गए हो तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्वर संधि को पहचानने की जादुई ट्रिक। एग्जाम में प्रश्न देखते ही बिना पेन उठाए सिर्फ 1 सेकंड में सही आंसर टिक लगाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग जो है स्वर संधि के क्या पढ़ेंगे, ट्रिक पढ़ेंगे। ठीक है, कि मतलब उसको हम पहचानेंगे कि स्वर संधि को अगर परीक्षा में आ जाता है तो हम कैसे उसमें ये जान पाएंगे कि इसमें कौन सी स्वर संधि है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं। पहला है, सबसे पहले हम लोग जो है देख लेते हैं कि संधि जो है, संधि किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप सभी जो है परिभाषा को जानते भी हैं, तो यहाँ फिर भी हम बता रहे हैं कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं शिव प्लस आलय। तो शिव में आप देख सकते हैं कि वाह में क्या है, आ है, और उसके बाद आलय में क्या है, आ है। और हम इसको मिला देते हैं, यानी कि इसको जब हम मेल इसका करते हैं तो ये जो है बदल जाता है आ में। ठीक है, तो ये जो है हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये भी एक वर्ण है और ये भी एक वर्ण है। इन दोनों को मिलाने से जो है एक नया वर्ण आप कह सकते हैं कि ये दीर्घ आ बन गया। ठीक है, और इसके बाद इसकी जो है हम लोग क्या कर देंगे, इसमें मात्रा जो है जोड़ देते हैं। जैसे कि आप सब जानते हो कि शिवालय में शिव, मतलब यहाँ भी ये देखिए हलंत रूप में क्यों है, क्योंकि यहाँ से स्वर निकल गया, और यही जो है हम यहाँ पे वा में मात्रा लगा देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा हम लोगों का क्या, शिवालय। ठीक है, और यहाँ से लय जुड़ जाएगा। तो ये सब आप लोग पता है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को, ठीक है, विकार मतलब परिवर्तन, उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, और वहीं संधि विच्छेद पूछे तो क्या कहेंगे, संधि विच्छेद के बारे में। अब चलिए यहाँ देखते हैं कि संधि द्वारा जुड़े हुए शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। तो वही शब्द हमने लिया है यहाँ पे संधि शब्द, जैसे शिवालय है, शिवालय को शिव प्लस आलय हमने कर दिया। ठीक है, तो ये आपका संधि विच्छेद कहलाएगा, और ये शिवालय जो है यहाँ पे ये जो शब्द है ये संधि कहलाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग जो है देख लेते हैं कि संधि के भेद कितने होते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं स्वर संधि की क्या परिभाषा है। मतलब स्वर संधि हम किसको कहेंगे, तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयाज स्वर संधि। अब हम लोग अपने ट्रिक पर आते हैं, और यहाँ से हम लोग जो है अच्छे से देखेंगे और ट्रिक को समझेंगे, जिससे हमारे बोर्ड के एग्जाम में कोई हमको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है इसको देखते हैं कि इसका ट्रिक क्या है। तो दीर्घ संधि में क्या होता है कि जब दो समान, ठीक है, स्वर मिलते हैं तो वहां पे दीर्घ संधि होता है। ठीक है, जैसा कि दो समान स्वर कहने का सेंस क्या है, जैसे आ का मेल जो है आ के साथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, दीर्घ है। ठीक है, तो यहाँ दीर्घ कहने का सेंस आप देख सकते हैं कि जो भी मतलब यहाँ पे स्वर होगा वो दीर्घ स्वर होगा। और इसका ट्रिक क्या है, यहाँ पे ट्रिक हम लोगों को देखना है। तो शब्द के बीच में हमेशा दीर्घ मात्रा आएगी, और दीर्घ मात्रा किसकी, जैसे आ की, ई की, ऊ की। ठीक है, और री जो होता है, री की दीर्घ नहीं होता है, इसलिए यहाँ हम लोग ध्यान देंगे कि री की मात्रा आएगी लेकिन दीर्घ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इन तीनों का, आ ई ऊ का, हमें जो है बीच में शब्द के बीच में इसकी मात्रा हमें दीर्घ दिखाई देगी। चलिए हम लोग जो है कुछ उदाहरण से देख लेते हैं। हमें यहाँ पे सिर्फ देखना है क्या, दीर्घ की मात्रा देखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ कुछ उदाहरण दिया गया है। जैसा कि यहाँ पे है विद्यालय। तो विद्यालय में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो य है, ठीक है, या में आप देख सकते हैं, या में क्या है, आ है। ठीक है, ये दीर्घ की मात्रा है, तो इससे हम पहचान जाएंगे ये दीर्घ स्वर संधि है। अब जैसे गिरीश है, गिरीश में देखिए री, री में क्या है, दीर्घ ई की मात्रा आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी जो है दीर्घ संधि है। भानुदय, भानुदय में आप देख सकते हैं यहाँ पे
नू, नू में क्या है, ये दीर्घ ऊ आया है, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। फिर तृण, जैसा कि मैंने बताया था, री जो होगा इसका जो है दीर्घ नहीं होता है, तो यहाँ बीच में अगर री की मात्रा आ जाता है तो आप इसको भी समझेंगे क्या है, ये दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। चलिए हम लोग जो है दूसरा देखते हैं, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि की क्या है मतलब, यहाँ ट्रिक क्या है, तो शब्द के ऊपर एक चोटी दिखाई दे। एक चोटी कहने का मतलब जैसे देखिए सिरोरेखा है, ऊपर से एक ऐसे लाइन दिखाई दे, ये समझ लीजिए कि आपका गुण स्वर संधि में होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि ए और ये है सिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा और ओ की मात्रा, ठीक है। फिर अंत में जो है एक री है, री का जो है ध्वनि जो है वो आवाज कैसे आएगी, अर्श या अर्श की आवाज हमें सुनाई देगी, ठीक है। यानी कहने का सेंस क्या है, सिरोरेखा, ये देखो जब भी हम लोग कोई शब्द लिखते हैं ऊपर से ऐसे जो लाइन लिखते हैं उसको हम लगाते हैं, उसको हम सिरोरेखा बोलते हैं। और ऊपर से अगर एक ऐसे लाइन हमें दिखाई दे रहा है शब्द में, तो ये समझ जाएंगे उसमें गुण स्वर संधि होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है कुछ इसके उदाहरण भी देख लेते हैं। इसमें जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नरेंद्र, तो नरेंद्र में आप यहाँ देख रहे हैं कि र पे जो है एक ही मात्रा है, ठीक है। तो एक ऊपर दिख रहा है चोटी, ठीक है। तो यही जो है इसकी पहचान है कि ये जब भी एक चोटी ऊपर हमें दिखाई दे दे तो वो गुण स्वर संधि होगा, ठीक है। महोत्सव में भी आप देख सकते हैं, देखिए ऊपर एक चोटी दिखाई दे रहा है, ठीक है, हो पे ओ की मात्रा है, तो यहाँ पे भी कौन सा होगा, गुण स्वर संधि। फिर उसके बाद आपको मैंने बताया ना री, री का जो ध्वनि आएगी वो अर्श या अर्श की आवाज आएगी, जैसे देवर्षि, ठीक है। तो आप देखो अर्श की ध्वनि आ रही ना, तो ऐसी ध्वनि जो हमें सुनाई देगी री की, तो वो भी गुण स्वर संधि होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं परोपकार, परोपकार में भी देख सकते हैं ऊपर एक ऐसे चूरके है, मतलब एक चोटी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक चोटी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि। फिर उसके बाद है लास्ट में है एक नरेंद्र, नरेंद्र लिखा है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऊपर से एक चोटी दिखाई दे रहा है, तो ये भी जो है आपका क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या ट्रिक है कि गुण संधि में हम लोग एक चोटी देख रहे हैं, तो वृद्धि का मतलब ही क्या होता है, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। तो इसमें बढ़ करके एक चोटी से दो चोटी हो जाएगा। देखिए गुण स्वर संधि में एक चोटी थी और यहाँ वृद्धि में क्या हो जाएगी, दो हो जाएगी, ठीक है। यही हमें ध्यान देना है, यहाँ पे ए और ओ की मात्रा हमें दिखाई देती है। चलिए हम लोग कुछ इसको भी देखते हैं उदाहरण के रूप में। देखिए बच्चों ये बहुत ही परीक्षा में पूछा जाता है, इसको जो है आप लोग अच्छे से ना इसके ट्रिक को देख लीजिए, और ये चीज इस ट्रिक से आप आसानी से जो है कभी भी संधि के बारे में पूछेगा तो आप आसानी से जो है बता सकते हैं, ठीक है। या वहां पे जो एक सेकंड में उसका उत्तर आप दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे भी इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे आप देखिए सदैव लिखा है, सदैव में आप देख रहे हैं कि ऊपर दो चोटी दिख रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं एकाएक, एकाएक में आपको जो है दिखाई दे रहा है क है, क पे अ की मात्रा है, यानी दो चोटी है, यहाँ पे भी एकाएक में भी तो हो जाएगा कौन सा, वृद्धि स्वर संधि। महौषधि, महौषध में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, और महौषध में हो के ऊपर जो है औ की मात्रा लगा है, यानी दो चोटी है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा वृद्धि संधि, ठीक है। एकाएक, फिर देखिए वही शब्द रिपीट हो गया है, मिसप्रिंट है, तो वहां पे भी आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे भी दो चोटी है, तो वृद्धि संधि हो जाएगा। फिर वनौषधि, वनौषधि में आप देख सकते हैं दो चोटी है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा क्या, वृद्धि संधि हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग बहुत आसानी से इसमें पहचान सकते हैं आप इससे, ठीक है, इस ट्रिक से। अब देखिए नेक्स्ट है यण स्वर संधि, ठीक है। यण स्वर संधि में क्या होता है कि इसमें जो है य व र के ठीक पहले कोई ना कोई आधा अक्षर जो है हमें जरूर दिखाई देगा या जरूर वो आएगा, ठीक है। मतलब य व र, ये माइंड में सेट कर लेना है। यण स्वर संधि में य व र के पहले यदि कोई आधा वर्ण आ जाता है तो वो आपका कौन से संधि होगा, यण स्वर संधि होगा, ठीक है। चलिए इसमें कुछ हम लोग उदाहरण देख लेते हैं कि क्या इसमें ऐसा होता है कि नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ या आया हुआ है, या के पहले आधा क्या आया है, त आया है, ठीक है। या के पहले क्या है, आधा त आया है, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, यण स्वर संधि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्वागत, स्वागत में देखिए वाह है ना, वाह के पहले ये आधा श आया हुआ है, तो यहाँ पे भी यण स्वर संधि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
अभ्यागत, अभ्यागत में देखिए या के पहले क्या है, आधा भ है, तो ये भी जो हो जाएगा क्या, यण स्वर संधि। नेक्स्ट है मात्राज्ञा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो कि यहाँ पे कैसे आधा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दिखा है कि जो त्र होता है, त्र बनता कैसे है, आधा त और र से। तो देखिए र के पहले कोई जो है आधा वर्ण आना चाहिए, तो यहाँ र के पहले जब आधा त आया है तब जाके क्या बन गया, त्र, इसलिए यहाँ हम मानेंगे क्या, र के पहले क्या, आधा त है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यण स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज स्वर संधि का आखिरी है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसके क्या ट्रिक है कि ए ऐ ओ औ की मात्राएं तो नहीं दिखाई देंगी, ठीक है, नहीं होती हैं, लेकिन शब्द को बोलते समय अ, आय, औ, आओ का उच्चारण होता है। ये अधिकतम 3 अक्षर वाले शब्द होते हैं। हमें माइंड में क्या रखना है कि कुछ ऐसे शब्द यानी कि जिसमें 3 अक्षर होते हैं और उसको बोलते समय हमें अ, आय, औ, आओ की ध्वनि सुनाई दे, तो वो समझ जाइएगा कि अयादि संधि होगा, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ देख सकते हैं, जैसे पवन, पवन में बोलेंगे आप तो पो, पो, ओ आ रहा है ना, ओ की आवाज आ रही है, इसमें 3 अक्षर है, तो ये समझ जाइए कि ये अयादि संधि है, ठीक है। नयन, नयन में देखिए नय, नय, आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं, सुनाई दे रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अयादि शोषण। फिर देखिए नायक, नायक में आप बोलेंगे तो नाय, आय, आय, आय सुनाई दे रहा है, नायक, नायक में आय, आय सुनाई दे रहा है, ये भी 3 अक्षर वाले अयादि शून्य। पावक, पावक, पाव, पाव, पाव ऐसे बोलिए ना, पाव, आओ, आओ सुनाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा क्या, अयादि शोर संधि, ठीक है। तो इसको जो है यहाँ पे आप जो है अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख सकते हैं, हम देखिए बड़े में लिख के दिखा दे रहे हैं, जैसे पवन है, ठीक है, तो पवन है यहाँ पे, तो इसको जब हम बोलते हैं तो ये इसमें आप देखिए, ये जो प में जो है ना, ये यहाँ पे प में देखिए आप सब देख सकते हैं कि क्या होता है, आ होता है, और यहाँ क्या होता है, व होता है, ठीक है, तो ये औ आता है कि नहीं, यही चीज जो है ना हम बोलते समय हमें सुनाई देता है। जैसे यहाँ बोल रहे हैं ना पवन, तो पवन में ऐसे आप ना को मत बोलिए, पहले बोले प, ओ ऐसे बोलिए ना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसमें जो है कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही। तो पवन में औ, पावक में आओ, और नयन में आय, नायक में आय। तो ये जो है आपका ट्रिक है, इससे जो है आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सी संधि है, ठीक है। तो इसमें जो है इस ट्रिक के माध्यम से और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास जो भी मटेरियल है उससे आप उसको उठाइए, ठीक है, और संधि को देखिए, और जो मैंने ट्रिक बताया उससे जो है आप देखिए कि क्या ऐसा जो ट्रिक जो मैंने बताया वो लागू हो पा रहा है कि नहीं, क्या आप उसको पहचान पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसको जो है आप बार बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये ट्रिक आपको याद हो जाएगा, परीक्षा में 1 सेकंड में आप इसको उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। परीक्षा में आप समझ लीजिए 3 से 4 क्वेश्चन आपका एकदम पक्का है बोर्ड के एग्जाम में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ऐसे ट्रिकी जो है प्रश्न जो आपको जैसे बहुत ज्यादा पूछे, जैसे समास हुआ, संधि हुआ, ऐसे जो मैंने यहाँ ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ, इसका जो है आप बोर्ड के एग्जाम में यूज कर सकते हैं, और ये ट्रिक को और आसानी से जो है आप अपने उत्तर को जो है आप फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अगर ये पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और इसके पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम लिंक पे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वहां से आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं और इसको जो है नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।